बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी हुई है। इंतखाबात की तारीख़ क्यों नहीं दी जा रही और पंजाब में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये कहना है कि अपनी मर्ज़ी के जो लोग हैं वो लाए जा रहे हैं, तो इस पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट समाअत भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से रिकॉर्ड मांगा गया है और कल दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है कि आप जो है वो रिकॉर्ड समेत हाजिर जो हैं वो हों। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन के अंदर ही आपने कराने हैं। तो ये जो एक आईनी अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद शेड्यूल की अनाउंसमेंट ज़रूरी है या डिले किया जा सकता है, तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक किस्म की मोहर लगा दी है कि कोई अबहाम नहीं कि 90 दिन के अंदर होंगे। और इस वक्त जो मेरी ऑब्जर्वेशन है लग ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बार बार खान साहब मुतालबा भी कर रहे थे, तो यहाँ से सिचुएशन जो है, जो मामलात हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी यहीं से जो है वो होगी। आज जो केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बेसिकली एसएसपी ग़ुलाम डोगर हैं, जिनका तबादला हुआ था पंजाब से। ये केस था और इस केस के अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो तलबी है वो हुई है। मामला इस तरीके से हुआ है कि आगाज़ में ही जब ये केस सुबह जो है वो शुरू हुआ तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। और इसमें जो है वो सुबह ही ये जो रिमार्क्स थे अदालत के वो सामने आ गए थे कि आधे पंजाब को जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। ये नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के जो मॉर्निंग में समाअत हुई थी उसमें आगाज़ में ही ये जो रिमार्क्स थे उनकी जानिब से आ गए थे। और उन्होंने इसके बाद क्या किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाती हैसियत में 11 बजे तलब कर लिया था और उस दौरान वक्फ़ा रहा और 11 बजे के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और असल जो समाअत थी वहाँ पर उसका आगाज़ हुआ। तो इसमें नाज़रीन एक तो जो डिसीजन है वो मैं पहले बताता चलूँ आपको, फिर क्विकली समाअत की तरफ मैं आऊँगा। इसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट मांगी है कि आपकी राह में इंतखाबात करवाने के हवाले से जो रुकावटें हैं इससे मुतलिक इलेक्शन कमीशन जो तफसीली रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दे। जो सारी ख़तो किताबत होती रही है, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में बताया है कि उनके पास सिक्योरिटी और बजट तो उनका काम नहीं है, तो जो भी ख़तो किताबत होती रही है ये सारी डिटेल्स कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांगी हैं और कल उनसे कहा है कि आपने ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना है और ये जो रिपोर्ट है वो देनी है। इसमें नाज़रीन दौरान समाअत एक ये चीज़ भी हुई है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो की सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि वो चूँकि बीमार हैं तो इसलिए कल की जो हाज़िरी है उससे उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए। और कल क्या होगा कि या तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या जो दीगर सीनियर अफसरान हैं वो पेश हो जाएंगे और ये जो सारी रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट करा देंगे और इस हवाले से अदालत को आगाह कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से ये कहा गया है कि आप आएँ, कल सुबह आपको आराम से बिठाएंगे और फारिग भी जल्दी कर देंगे। तो ये इस्तदा उनकी मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा है कि नहीं, आपने कल ज़ाती हैसियत में ही आना है और अदालत को ये बताना है। तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव हो चुका है। समाअत में क्या हुआ, सबसे पहले तो कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का और फिर जो कुछ रिमार्क्स आए वो जो है वो मैं आपको उसके ऊपर जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था, अदालत में उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे अपने इख्तियारात और आइनी तकाज़े पर अमल करने से रोका जा रहा है। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के अदालत के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे अपने इख्तियारात और आइनी तकाज़े पर अमल करने से रोका जा रहा है। अगर रोका जा रहा है तो कौन है जो कि आपको रोक रहा है, ये उन्होंने आज अदालत को नहीं बताया। और साथ ही ये कहा कि जब हमने आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो हमें जो है वो इनकार मिला।
आपको याद होगा कि वजारत दाखिला के ज़रिए वजारत दिफा से रब्ता हुआ था और फिर वजारत दिफा ने इनकार की सूरत में वजारत दाखिला को आगाह किया और वजारत दाखिला ने वापस इलेक्शन कमीशन को जो है वो लेटर लिखा। इस पर भी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। तो बहरहाल आर्मी वो कहते हैं जी कि आर्मी से हमने सिक्योरिटी मांगी तो हमें इनकार मिला। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि अदलिया से हमने आरोज़ मांगे, ये भी पिछले दिनों हुआ, अदलिया से आरोज़ मांगे हैं तो अदलिया ने जो है वो इनकार किया। फिर इसके अलावा हुकूमत से हमने बजट मांगा, पैसे मांगे तो हुकूमत ने भी इनकार किया। तो ये तीनों इदारे इनकार कर रहे हैं। तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस जो है वो कैसे करवा सकता है, और इसी बयान पर ही जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने मांगी। और इसमें आप देखेंगे कि बारी बारी सबको जो है वो पेश होना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत से भी पूछा जाएगा कि भाई आइनी ज़िम्मेदारी है 90 दिन में इलेक्शन करवाना, तो आप क्यों नहीं जो बजट है वो दे रहे हैं। 83 रुकनी आपकी काबीना होगी या उसके लिए तो बजट है, लेकिन इलेक्शंस के लिए आपके पास बजट नहीं है। अब इसमें जस्टिस इजाजुल अहसन साहब के बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उनका ये कहना था कि आइन हर सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद जो है वो करता है, यानी कि ये वो अबहाम था जो इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियर कर दिया। इसके अलावा इस बेंच में जो दूसरे जज थे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी जानिब से भी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुकालमा करते हुए कहा गया कि आपने अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है, हमें दूसरा तरीका भी आता है, सबको तौहीन अदालत में बुला लेंगे। अदालती फ़ैसले की तौहीन उसमें तनाजुर में कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं तो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो निगरान हुकूमत ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है वो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से ही की हैं। तो इस पर ये जो रिमार्क्स थे वो आए कि आपने अदालती फ़ैसले की जो खिलाफ वर्जी है वो आपने की है, क्योंकि मेन केस यही था। और इसमें फिर उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि दूसरा तरीका भी हमें आता है और सबको तौहीन अदालत में हम बुला लेंगे। मज़ीद जो है इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आइन के साथ अगर आप खड़े हुए तो सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे होगी। निगरान हुकूमत को जो इख्तियार नहीं है वो इख्तियार आप उन्हें नहीं दे सकते, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से ही ये कहा गया। फिर मज़ीद जस्टिस इजाजुल अहसन साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुकर्रर वक्त में इलेक्शन ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से आइन में कोई अबहाम नहीं। ये वो रिमार्क्स थे जिस पर मैंने आगाज़ में भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि एक तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं और आइन में इस हवाले से कोई भी अबहाम नहीं है। तो ये बेसिकली आज एक निचोड़ था जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे ये जजेस की जानिब से सामने आए। तो अब इसमें मामला ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कल रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल भी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से भी इलेक्शंस के हवाले से इसी तरह के जो रिमार्क्स थे वो सामने आए थे। तो इस पर कुछ मुख्तलिफ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया कि लग इसी तरीके से रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन तारीख ना देने के मामले के ऊपर अब इन्होंने जो है वो ये एक्टिव हो गए हैं, और अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो कुछ सामने आएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार अदलिया से भी ये मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस वक्त जो हुकूमत की हटदर्मी है, जो चीज़ें उनकी जानिब से की जा रही हैं, यानी कि आज रिमार्क्स में भी जजेस ने कहा कि आधा पंजाब जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, और इतनी ट्रांसफ़र्स करने का जो मकसद है वो क्या है। और फिर उसके बाद ये भी इस केस में एक चीज़ जो है वो हो सकती है कि तमाम तर जो पोस्टिंग्स की गई हैं ये सारी की सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं वो रिवर्स कर दी जाएं, क्योंकि तकरीबन उस्मान बुज़दार साहब ने अपने 3.5 साल दौर में इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं की जितने निगरान वज़ीर आला ने आकर, जो मोहसिन नकवी साहब हैं एकदम, उन्होंने आकर इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं वो कर दी हैं। और इस सारे मामले में जैसा कि अदालत ने कहा है कि हमें दूसरा तरीका भी आता है, सबको तौहीनी अदालत में बुला लेंगे। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी भी तलबी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली तो निगरान वज़ीर आला वो हैं और पोस्टिंग्स जो हैं वो उन्होंने ही की हैं। और फिर उसके बाद इसमें चूँकि जो ख़तो किताबत का रिकॉर्ड मांगा गया है उसमें एक तो आप आर्मी से जो सिक्योरिटी मांगी गई है उसमें ये होता है कि डायरेक्ट तो इलेक्शन कमीशन वज़ारत दिफा से रब्ता नहीं करता, वज़ीर दाखिला के ज़रिए
वो रब्ता करते हैं। तो इसमें वजारत दाखिला यानी कि राना सनाउल्लाह, फिर इसके अलावा अदलिया से जो आरोज़ वाला मामला है, और फिर जो हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो इस मामले में हुकूमत को भी जो तलबी है वो उनकी हो सकती है और उनसे पूछा जा सकता है। तो मामलात जो हैं वो रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी कल की जो समात होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो कि उन्होंने कल यहाँ पर ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश होना है, सारी जो डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।